आज हमारे साथ में रॉयल मास्टर और स्टार मास्टर जो है वो मौजूद है। तो एक सिंपल सा तरीका है, अगर आप चाहते हैं कि आप इतनी बड़ी सक्सेस लें जिस लेवल पे हमारे रॉयल मास्टर है और हमारे स्टार मास्टर है, तो उन्होंने जो किया है, जितने समय में किया है, एज इट इज, बिना दिमाग लगाए वही चीजें जो है वो फॉलो करनी है, तब हम लोग सभी लोग जो है वो 15-20 लाख रुपए महीने या उससे ज्यादा की इनकम पे जो है वो पहुंच सकते हैं, राइट। तो आज ये पूरी चीजें डिस्कशन होने वाली हैं, इसलिए हम लोगों ने जो आज का इवेंट है, आज का जो सेशन है, इसका टॉपिक रखा हुआ है राइट वे ऑफ डूइंग एटमी बिजनेस। एटमी बिजनेस को करने का राइट तरीका क्या है, क्योंकि मेरा मानना है अभी भी 2 से 3 प्रकार की लीडरशिप जो है वो मार्केट में काम करती है। एक लीडरशिप वो है जिन्हें ये लगता है कि उनके पास में एक हेल्दी एक्सपीरियंस है, एक बहुत बड़ा अनुभव है, और वो उस एक्सपीरियंस को के आधार पे जो है वो एटमी को ऑपरेट करने की कोशिश करते हैं, और कई बार ऐसा हो जाता है कि वो भी उतना इफेक्टिवली नहीं जा पाता है। और कुछ ऐसे लोग हैं जो एकदम फ्रेश लोग हैं, जो नए लोग आए हुए हैं, और उन्हें जो सिस्टम बताया जाता है, जिस भी पर्टिकुलर स्पॉन्सर, जिस भी पर्टिकुलर अपलाइन के थ्रू, वो उनको फॉलो करना स्टार्ट कर देते हैं, राइट। सो इसका बेस्ट तरीका सिंपली ये है कि जो हमारे साथ में सक्सेसफुल पर्सनैलिटीज मौजूद है डायरेक्टली फ्रॉम कोरिया, रॉयल मास्टर एंड स्टार मास्टर, इन्होंने अपनी 6 to 7 years की जो वर्किंग करी है, 6-7 साल की, जिससे अभी ये इतनी सक्सेसफुल पर्सनैलिटी बन चुके हैं, एक फाइनेंशियल फ्री लाइफ जो है वो एंजॉय कर रहे हैं, तो हमें ब्लाइंडली इनको फॉलो करना है। और आज इस सेशन को स्मूथ बनाने के लिए हमारे साथ में मौजूद है संजीव सर, जिनको आप बाबा के नाम से जानते हैं। मैं एक बार जोरदार तालियों के साथ में सभी लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा, इतनी जोरदार क्लैपिंग होनी चाहिए हमारे सभी इंटरनेशनल गेस्ट के लिए, चल जाए कि Come on, sir, come on. Done, come on. Welcome, sir, welcome. Qualitative founders। ऑलराइट संजीव सर, नेक्स्ट मैं आपको इनवाइट करूंगा कि प्लीज आप आए और इस सेशन को कैरी फॉरवर्ड करें। आप अनम्यूट कीजिए। संजीव सर का दूसरा भी हैंड रेज है सर। अच्छा, SRAQ करके। ओके, डन, राइट। ओके, 2 डिवाइस लेके काम करना पड़ रहा था, बैटरी का संजीव सर देखिएगा आपकी वॉइस जो है वो इको हो रही है, ध्यान रखिएगा उस चीज का। हाँ, 2 डिवाइस पास में मत रखिएगा, इतना ध्यान रखना आप। हाँ, 2 डिवाइस साथ में ले, दो ठीक है, राइट, सही है। अभी प्लीज स्टार्ट। ओके, थैंक यू सो मच। आज के सेशन में आप सभी का स्वागत है। मैं संजीव कुमार, डायमंड मास्टर और एजुकेशन सेंटर लीडर हैदराबाद, आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के सेशन में जो हमने स्पेशल गेस्ट बुलाए हैं, रॉयल मास्टर, वो अभी किर्गिस्तान में है। किर्गिस्तान से हमें अपना स्पीच देंगे, किस तरह से उन्होंने एटॉमी को शुरू किया और किस तरह से वो एटॉमी किया, आज रॉयल मास्टर है। इनकी लाइफ के बारे में मैं बता दूं, ये काफी हार्ड वर्क से यंग टाइम में, लेकिन ऐसा दिवालिया आया कि इनको अपना घर तक बेचना पड़ा था। और उसके बाद जब एटॉमी से इन्होंने मिला, इन्होंने हार नहीं माना और पाखंडी साहब के स्पीच को सुन के फिर इन्होंने एटॉमी का प्रोडक्ट यूज करना शुरू किया और वहीं से बिजनेस इन्होंने शुरू किया। तो मैं ज्यादा देर नहीं करूंगा, मैं इनवाइट करता हूं हमारे रॉयल मास्टर किम जुई को। 모부장님 어서 오세요. 김주희 스폰서님, 김주희 로얄 마스터님 먼저 하시는 거 아니에요? 네네, 먼저. 네네네. 네, 시작해요. 김주희 스폰서님, 되게 스피치 시작하시래요. 네. Hello everyone. My name is Kim Joo-hee. नमस्ते आप सभी को, मेरा नाम हुआ किम जूही। संजीव सर, थोड़ा पास में करेंगे क्या? वॉइस क्लियर आएगी आपकी। अच्छा, हेलो, ठीक है अभी? हेलो, ईयरफोन का माइक पास में कीजिए। ठीक है अभी? अब सही है, करेक्ट है। ठीक है, चलिए। ओके,
네, 시작해요. 네. 지금 인터넷 상황이 괜찮은가요? 잘 들리시나요? 잘 네, 들리세요? 네, 잘 들어요. 오케이. 그럼 이제부터 시작하겠습니다. 네. 음. 이렇게 애터미 사업을 위해서 열정적으로 참여하신 여러분들을 너무너무 환영합니다. 제가 네. 애터미를 처음 시작할 때 한국에서 시작했습니다. तो आप लोग आज मीटिंग में आए और सबका मैं स्वागत करता हूं और मैं भी आतोमी आप ही की तरह से मैं शुरू किया था। 제가 아이들 셋을 키우면서 굉장히 어려운 생활을 하면서 애터미를 시작한 상황에 지금 이제 막 애터미를 시작할 때 가장 어려운 시간인 것을 저도 기억합니다. तो जैसा आप लोग अभी शुरुआत जब करते हैं तो किसी भी बिजनेस में होता है ना, लेट होता है इनकम आना, तो उसी तरह से हमारा भी हार्ड टाइम था। जैसा आज आप लोगों के लिए हार्ड टाइम है जो शुरू फर्स्ट ज्वाइनिंग किए हैं, तो हमारा भी काफी हार्ड टाइम रहा और काफी हमने मेहनत की है। 그런데 우리 사장님들이 생각할 때 저렇게 어려운 상황에서 어떻게 애터미를 저렇게 성공자가 되었을까 하는 부분들이 매우 궁금할 거라는 생각이 듭니다. तो जैसा कि आपके मन में भी चल रहा है, अरे कैसे सक्सेस हूँ आतोमी में, तो उसी तरह से मेरे अंदर में भी था कि मैं कैसे सक्सेस हूँ। तो आपके जो सवाल है कि आतोमी का बिजनेस कैसे करना चाहिए, वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। 네. 제가 전 세계 여러 나라를 다니면서 받는 질문이 어떻게 해야 빠르게 성공할 수 있어요? 라는 질문을 가장 많이 받습니다. तो सबको लगता है कि हम कितना जल्दी सक्सेस हों, कोई भी बिजनेस करते तो लगता है कितना जल्दी सक्सेस हों। तो सेम हमारे मन में भी यही चलता था कि हम कैसे आतोमी में जल्दी से जल्दी सक्सेस हों, ज्यादा से ज्यादा पैसे बनाएं। 네. 예. 근데 그것은 특별한 어떤 다른 지름길이 있는 것이 아니라 그것은 매우 간단한 애터미만의 성공의 웨이가 있습니다. तो बहुत बहुत इजी रास्ता है आतोमी में सक्सेस होने का। अगर आप उसको फॉलो करें तो बहुत आसान है, आप आतोमी में बहुत अच्छे लेवल पे बहुत जल्द जा सकते हैं। 네, 그것은 애터미 제품을 내가 먼저 사용하고 그 사용하고 좋았던 느낌을 주변에 말해주는 단순한 일입니다. तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, किसी भी बिजनेस को आप शुरू करते हैं तो क्या बोलते हैं कि हमारे प्रोडक्ट को एक बार यूज कीजिए। तो आतोमी का भी सेम कहना है कि सबसे पहले आप अगर लीडर बने हैं या न्यू मेंबर ज्वाइन करते हैं तो उनको सबसे पहले प्रोडक्ट को खुद यूज होना चाहिए और अपना एक्सपीरियंस को सेम शेयर करना चाहिए जिसको आप इंट्रोड्यूस कर रहे हैं न्यू मेंबर को। 예, 그것은 굉장히 쉬운 일인데 맨 처음에 아침에 일어나며 양치질하고 물도 마시고 머리도 감고 샤워도 하고 이런 모든 일들을 애터미 제품으로 사용하는 겁니다. तो जैसे कि आप जानते हैं किसी भी बिजनेस को करने के लिए जिस कंपनी का बिजनेस करते हैं उसका प्रोडक्ट आप जरूर यूज करें। तो आतोमी के जितने भी प्रोडक्ट है डेली लाइफ का यूज, जैसे शैम्पू हो गया, ब्रश हो गया, टूथपेस्ट हो गया, आपका लॉन्ड्री क्लोथ साफ करने के लिए जो है लिक्विड है, पेपर सोप है, पेपर डिटर्जेंट है, पाउडर्स हैं, ये यूज कीजिए। यूज करने के बाद ही आपको एक्सपीरियंस होगा कि हम कैसे दूसरे को हम बताएं, अपने जो न्यू मेंबर्स आएंगे उसको हम किस तरह से एक्सप्लेन करें। 그리고 네. 쓰고 좋았던 부분들을 사람들이 나를 알아보면서 어머 너 뭐니? 그러면서 사람들이 나에게 물어봅니다. तो जब वो आप यूज करेंगे, जब आपको देखेंगे अरे बहुत सारे प्रोडक्ट इन्होंने यूज किया, आपको देखेंगे बोलेंगे वो कौन सा आप प्रोडक्ट यूज करते, तो आप उसको रिकमेंड कर सकते हैं कि मैंने आतोमी का प्रोडक्ट यूज किया। ने 네, 소리 안 나와요. 잠깐만요. थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो रहा है, लग रहा है उनका नेट लगता है उनका कट गया।
आगे सर, आगे संजीव सर, आगे। ओके ओके ओके। वो अभी किर्गिस्तान में है, तो पूरा ठंडा कर दिया है। 김주희 로얄 마스터님이 키르기스탄에 가 계시는데 이게 이 인터넷 상황이 안 좋은 것 같은데요? आई थिंक इंटरनेट का थोड़ा सा प्रॉब्लम है किर्गिस्तान में, तो इसलिए थोड़ा सा वेट करें, देखते हैं क्या होता है, फिर उसके बाद आगे बढ़े। 소리 들리세요? 아, 네, 들려요. 어디 갔다 Yes. 오셨어? Okay. 이게 He's connected. 그 인터넷이 네네. 저절로 끊겨서 보니까 나 혼자 막 이러고 있더라고. 지금 소리 들리세요? 네네. 괜찮습니다. 그래서 네네, 내가 괜찮습니다. 네. 소리 더 잘 들리는 대로 한번 바꿔봤어요. 그래서 애터미스 제품을 쓰고 나면 사람들이 나에게 정말 피부가 좋아졌구나, 머릿결이 좋아졌구나, 그런 얘기들을 할 때 우리는 몰라도 돼 이렇게 하는 것이 아니라 나는 애터미 제품을 사용했어, 너도 써봐, 이렇게 말해주는 겁니다. तो जैसे जैसे आप अपने घर में यूज करते हैं प्रोडक्ट को, तो कैसा आपको फीलिंग होता है? सेम अगर आप जब डेमो देते हैं किसी को, चाहे इवनिंग केयर का सेट हो या आप कॉस्मेटिक्स का जब देते हैं, डेमो देते हैं, तो उनसे पूछिए आपका फीलिंग कैसा, आप किस तरह कैसा लग रहा है आपको प्रोडक्ट को, तो आपको लगेगा कि नहीं, जो हमने प्रोडक्ट यूज कर किसी को रिकमेंड करे तो वो बहुत अच्छा लग रहा है। 우리는 모두 성공하기를 너무나 간절히 원하고 성공한 사람들을 보면은 매우 부러워하는 마음을 가집니다. तो आपको हमेशा ये रखना चाहिए कि नहीं, मैं ये बिजनेस कर सकता हूँ, मैं और इसमें सक्सेस हो सकता हूँ, और जो हमारे साथ जो जुड़ रहे हैं उनको भी मैं सक्सेस कर सकता हूँ। 그렇다면 성공한 사람들의 행했던 일들을 그대로 복제하면 됩니다. तो बहुत सारे जो सक्सेस लोग हैं, जो लेट से सक्सेस होते हैं, उनके अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस जाते हैं, वो हार्ड वर्क करते हैं लेकिन फिर भी सक्सेस नहीं हो पाते, तो बहुत सारे उनके अंदर बातें चलते रहती है। 야, 그래서 정리를 하자면 제일 먼저 내가 제품을 사용하고 그 사용한 것을 주변에 알리는, 여기까지 하고 그 다음에 할 것은 우리에게는 회사 주최로 하는 세미나가 있습니다. तो दूसरा चीज क्या है, जब आप प्रोडक्ट का आपने यूज किया, शेयर किया लोगों को, तो थर्ड इम्पोर्टेंट चीज क्या है? थर्ड बोले या तो सेकेंड बोले, वो इम्पोर्टेंट चीज है कि आप सेमिनार में जो भी नए मेंबर जुड़ते हैं उनको इनवाइट कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को इनवाइट कीजिए, जिससे कि वहां पे सक्सेस स्टोरी उनका सुन सके। 그 세미나에 우리는 사용했던 그 친구들을 초대합니다. तो आप ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड को, फैमिली को इनवाइट करें सेमिनार। 예. 그래서 애텀이라는 사업이 마트를 체인지해서 그저 तो फिर क्या, जो आपके मार्ट जो है सामान, जैसे आप को सपोर्ट करने के लिए गए हुए हैं, तो नेटवर्क इशू होगा, लेकिन उन्होंने इतना कीमती समय अपना निकाला है, प्लीज सभी लोग जो है वो थोड़ा सा पेशेंस रखें, क्योंकि यहाँ पे हमें जो चंद मिनट मिले हुए हैं ना, वो चंद मिनट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यस सर प्लीज। 어떻게 해요? 제가 먼저 네. 해야 되나? 잠깐만. 제가 지금 마무리 짓고 끝을 낼게요. 왜냐면 여기 인터넷 상황이 안 좋아서 자꾸 말이 끊기는 것 같아 보니까. 그래서 인사 한 말 하고 끝내는 게 좋을 것 같아. 그죠? 네. नहीं 네. 그래서 내가 써보고 좋은 부분을 말해주고 그리고 세미나를 초대하고 단순하게 이 두 가지를 반복했을 때 우리는 이런 로얄 마스터라는 그런 자리에 오를 수 있습니다.
तो जो जिस तरह से मैं बता रहा हूँ कि पहला क्या है, प्रोडक्ट को यूज कीजिए, प्रोडक्ट का यूज करोगे। और सेकेंड जो जो ऑप्शन है वो है कि आप ज्यादा लोगों को सेमिनार में अटेंड कराइए। जब सेमिनार में आते हैं तो उनका दिमाग खुलता है, लोगों को देखते हैं कि किस तरह से वो हार्ड वर्क किए हैं और यहाँ के मास्टरशिप को अचीव किए हैं। तो सेम जो 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 मैं बता रहा हूँ, दो चीजें ये मैंने बताया, वही चीज को फॉलो करते हुए मैं भी यहाँ तक पहुंचा हूँ और आज मैं रॉयल मास्टर हूँ। 애텀에서 성공하기를 원하는 간절한 마음을 가지고 이 일을 지속하고 반복해서 꼭 성공자의 그 자리에 오르시기를 바라겠습니다. 이상입니다. तो इस तरह से अगर आप बिजनेस को फॉलो करते हैं, इस तरह से सक्सेस सेमिनार को फॉलो करते हैं, अपने टीम को फॉलो करते हैं और अपने स्पॉन्सर को फॉलो करते हैं, तो निश्चित है कि आप कल जाके रॉयल मास्टर, इंपीरियल मास्टर तक जाएंगे। इंटरनेट का प्रॉब्लम होने के कारण मैं अभी जल्दी से खत्म करूंगा। तो थैंक यू सो मच। 네, 너무 감사합니다. 야, 너무너무 그리고 감사합니다. 인도에 우리 사장님들 준비되면 초대해 주세요. 또 비행기 타고 날아가겠습니다. 감사합니다. नहीं 감사합니다। तो थैंक यू, आपने इनवाइट किया हम लोगों को, और हम नेक्स्ट टाइम जब कोरिया जाएंगे तो हम स्पेशल आपके लिए एक मीटिंग करेंगे, क्योंकि अभी इंटरनेट का प्रॉब्लम हो रहा है और किर्गिस्तान आपको पता है कि किस तरह का कंट्री है, थोड़ा सा बहुत ज्यादा ठंडा भी है और इंटरनेट का भी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है यहाँ पे। तो वो सॉरी बोल रही हैं हम लोगों को। तो थैंक यू 부부장님. 너무 감사합니다. 괜찮습니다. 선수 화이팅. 네. 김재희 팀장님, 김재희 로얄 마스터 수고하셨습니다. 감사합니다. 네. 화이팅. 안드레 스타마스터님 화이팅. 화이팅, 화이팅. 네. जी सर, नितेश सर। यस सर, यस, थैंक यू सो मच। देखिए हमारे पास में बहुत ही जो है कुछ लिमिटेड ही टाइम जो है उनका पॉसिबल हो पाया था लेने के लिए, और जैसे ही अभी वो दोबारा तो हम लोग ट्राई करेंगे दोबारा कनेक्ट करने का संजू सर के थ्रू, है ना। और अभी हमारे साथ में वन ऑफ द मोस्ट डायनामिक पर्सनालिटी जो है वो कोरिया की मौजूद हैं, एंड सी इज स्टार मास्टर, और बहुत वेल मतलब आपने कई बार इन्हें सुना भी होगा, और इनका जो तरीका है एटमी बिजनेस को करने का वो हमको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा हमारे बिजनेस को ग्रो करने के लिए। तो सबसे पहले सर मैं एक 2-3 चीजें जो है वो रॉयल मास्टर्स में एक्चुअली पूछना चाहता था। अगर संजू सर, अगर आप हेल्प करें यहाँ से जो है हम लोग इस सेशन को डिस्कशन करना। एक जो चीज हम लोग मार्केट में जनरली बोलते हैं कि एटमी जो है वो 100 इयर्स तक जो है वो कंपनी चलने वाली है। सो इस पे थोड़ा सा हाईलाइट डाली जा सकती है ऐसे जो है वो एटमी 100 इयर्स तक चलने वाली है, और बाकी ऑर्गेनाइजेशन और इसमें जो है वो मेजर डिफरेंस क्या है, कैसे ये 100 इयर्स पॉसिबल है? देखिए, ये सवाल आया था हमारे 2020 में आया था, जब एटमी इंडिया ओपनिंग हुई थी इंडिया में। तो उस समय ये था कि आखिर पाखंगल साहब क्या 100 इयर्स तक ये कंपनी को ले जाएगी। तो उसने उन्होंने, आप जब किताब पढ़ेंगे, वो कोरिया में रिलीज हो चुका है, ये बुक 2020 में ही रिलीज हुआ है कि 100 इयर्स ऑफ एटमी। उसमें टोटल चीज डिक्लेयर किया गया है कि 100 इयर्स तक ये कंपनी जाएगी, और उसमें अगर हम नहीं भी रहें, पाखंड साहब खुद बोले कि अगर मैं नहीं रहूंगा तो ये कंपनी इसी सिस्टम के अनुसार से आगे बढ़ेगी। और उसके लिए उन्होंने 100 इयर्स का सारा जो हिस्ट्री है, जो क्या बोलते हैं उसमें जो यूज किए गए हैं, सारे चीजों को बहुत अच्छी ढंग से उसको समझाया गया कि आखिर कंपनी कैसे चलेगी, नए प्रोडक्ट्स आएंगे, ओल्ड प्रोडक्ट को किस तरह से रिन्यू करेंगे, वो टोटल चीज उसमें लिखा हुआ। तो उसका इंग्लिश वर्जन हमको लग रहा है कि जल्द आने वाला होगा, कोई ना कोई ट्रांसलेशन कर रहा होगा, और उसमें बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। ओके राइट। एक चीज जो और इंडियन मार्केट में जो एक कॉमन प्रॉब्लम चलती रहती है कि आपको मेजर किस पे फोकस करना चाहिए, कंज्यूमर सेंट्रिक बहुत ज्यादा फोकस डालना चाहिए, या आपको जो है वो अपने पार्टनर्स पे ज्यादा फोकस डालना चाहिए? क्योंकि अभी मैं अगर बात करूं, एक वर्ल्ड की जो नंबर 1 ऑर्गेनाइजेशन है, रिसेंटली उन्होंने भी अनाउंसमेंट कर दिया है कि वो भी एटमी के पैटर्न को फॉलो करते हुए कंज्यूमर सेंट्रिक हो रही है। ये आज का ही अपडेट है, ठीक है। सो मैं ये अंडरस्टैंड करना चाहता हूँ कि बाकी सभी लोग जो है, क्योंकि आप कंज्यूमर बनाना एक कहना चाहिए बहुत मेहनत का काम है, और एक अच्छा एफर्ट लगता है उसमें, ठीक है। और लोग जो है वो थोड़ा सा अपने काम को शॉर्ट वे में करने के लिए जो है पार्टनर्स पे ज्यादा फोकस करते हैं। तो क्या बेटर तरीका है? देखिए, इसमें दोनों चीज, पार्टनर को भी आपको साथ में लेना चाहिए, क्योंकि पार्टनर हमेशा सक्सेस, अगर पार्टनर सक्सेस होता है तो आप सक्सेस होते हैं। और ये एटमी शुरू से बोलती है कंज्यूमर बेस्ड कंपनी है,
तो जिसने भी इस आतोमी के प्रोडक्ट्स को यूज किया है, आप उसको फॉलो अप कीजिए, उनको जानकारी दीजिए प्रोडक्ट का। निश्चित है वो कंज्यूमर है, लेकिन डेली नहीं। जैसे हमारे बहुत सारे लोग हैं कि जो डेली मीटिंग कर रहे हैं, डेली वो झूम का लिंक शेयर करें, डेली प्रोडक्ट का नॉलेज दे रहे हैं, तो उस तरह से आपका बिजनेस नहीं होगा। बिजनेस करने के लिए आपको बाहर निकलना पड़ेगा। नए कस्टमर, इतनी बड़ी आबादी है, सब अगर एक ही जगह पे हम रह जाएंगे 300-400 लोगों के बीच में ज्ञान देने में, तो वो ज्ञान नहीं चलेगा। आपको बाहर निकलना पड़ेगा, न्यू कंज्यूमर को पकड़ना पड़ेगा। न्यू कंज्यूमर जब पकड़ेंगे तो वो पार्टनर पे बनेंगे आपका, और उसके बाद वो बिजनेस करेंगे। जब आप उसको बिजनेस को गाइड करेंगे कि इस तरह से बिजनेस किया जाता है, ये कंज्यूमर बेस है। आज का ही एग्जांपल दूंगा मैं। अभी 3 बजे के आसपास मेरे पास कॉल आया, एक कंज्यूमर ने शायद किसी दूसरे से लिए थे प्रोडक्ट आतोमी का फेम से। उन्होंने बोला, सर आपके पास है क्या न्यूट्रिशन क्रीम, मुझे चाहिए, और फोम क्लींजर। मैं तुरंत गया बासु साहब का हैदराबाद आटोमी सेंटर, उनका सेंटर, एटीएम सेंटर, वहां से मैं क्विक उसको लिया, रिसीव किया, और फिर लाके इनको दिया 1.5 घंटे के अंदर। 240 रुपए में ऑटो का फेयर दिया, मेट्रो मिला के टोटल। क्यों दिया? वो कंज्यूमर हमारा कहीं भागे नहीं, और उन्होंने बोला भी कि देखो मैंने प्रोडक्ट यूज किया, बहुत फायदे कर रहे हैं। आज 6 महीने हुए फेम सेट के बाद आज फिर न्यूट्रिशन क्रीम लिया। तो ये जो जिसको भी सूट किया है, जिसने कंज्यूमर को फॉलो किया, निश्चित है उसको डेली हमेशा ऑर्डर मिला, वो कंज्यूमर कहीं नहीं जा रहा। उन्होंने दूसरा प्रोडक्ट भी ट्राई किया है। मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन आतोमी जैसा प्रोडक्ट अभी इम्पॉसिबल है जिससे कि रिजल्ट आए। हम भी कहीं पे भी मीटिंग करते हैं। मैंने अमृतसर की अभी मीटिंग प्रयागराज किया, आपने देखा होगा कि मैं किस तरह से अकेले लोगों को हैंडल कर रहा हूं। तो ये भीड़ को भी हैंडल करना इतना आसान नहीं होता है। कहीं जब प्रमोशन करते हैं तो उसमें क्या हमारा फोकस होता है कि हम अगर किसी प्रोडक्ट को दे रहे हैं तो उसको गारंटी देते हैं कि 100% हमारा प्रोडक्ट सही है, आप यूज करके देखो एक बार। जब एक बंदा यूज कर लिया तो ठीक सेम मैं बता रहा हूँ, अमृतसर का जब मैं प्रमोशन कर रहा था तो उसके दूसरे दिन जब मैं नवा शहर में था तो हमें अमृतसर से कॉल आया, सर आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छा, आपने जो कॉफी दिया वो बहुत अच्छा लगा। मैं कॉफी बांटा था वहां पे, एक जो ले रहा था, साथ में एक में गिफ्ट बनाया हुआ था। तो उसे क्या हो गया, हमारा कंज्यूमर बना, उन्होंने यूज किया प्रोडक्ट, क्या ऑर्डर ऑटोमेटिक आ रहा। बांटना बड़ी चीजें हैं, लेकिन ये हुआ कि कंज्यूमर हमारा बन गया, तो इससे आपका बिजनेस ग्रो हो रहा। आज अभी अमृतसर से हमें कॉल आ रहे हैं, 100+ का वहां पे सेमिनार करके लिए बोल रहे हैं, तो मैं करने जा रहा हूँ। तो इसी तरह से आपको भी फील्ड में निकलना होगा, प्रमोशन करना होगा, न्यू कंज्यूमर कंटिन्यू बनना पड़ेगा, तब आप जाके आतोमी में कंज्यूमर प्लस पार्टनर आप हमेशा सक्सेस होंगे, आपकी मास्टरशिप अचीव होगी। जी सर। राइट। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। बाकी आंदोलन मैम है हमारे साथ में और बहुत सारे लोग हैं जो उनको सुनना चाहते हैं, तो हम लोग मेरे ख्याल से आंदोलन मैम की तरफ चलते हैं और अंडरस्टैंड करते हैं कि उन्होंने जो है इस बिजनेस को कैसे डेवलप किया और क्या एक राइट फुटप्रिंट है, क्या एक पाथ है, सक्सेस पाथ क्या है जो हम लोगों को फॉलो करना चाहिए विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन, राइट? सो ओवर टू यू सर। 오케이. जी सर, 부장님 지금 시작했습니다. 어서 오세요. 네네네. 시작해요. 잠깐만요. 네, 들립니다. 잠깐만요. 잠깐만 기다리세요. 죄송해요. आंदोई मैम के बारे में बता दूं, ये कभी फैमिली जोम होता है, जैसे हमारे यहाँ सभी रिलायंस स्मार्ट जैसे होता है ना, उस तरह से एक काम करते थे। और इसके पहले ये एमवे का बिजनेस करते थे। एमवे में सक्सेस नहीं हुआ, इनका घर बार सारा बिक गया। सक्सेस के चक्कर में इन्होंने सारा चीज प्रोडक्ट लिया, जैसे भर के लेते हैं ना वेयर हाउस की तरह, उस तरह से ये करती थी। और उस तरह से क्या हुआ कि इनका जितना इनकम से ज्यादा इनका इन्वेस्टमेंट हो गया। आज वो बिजनेस खत्म हो गया, इनका घर बिक गया। फिर अपने जो एक रिलायंस फ्रेश की तरह से दुकान होता है, 7-Eleven बोलते हैं उसको, वहां पे उस तरह की दुकानों में इन्होंने काम किया। और उसके बाद वहीं पे इन्होंने आतोमी से इनकी मुलाकात हुई। जो स्पॉन्सर थे बार बार रिजेक्ट करते थे, 3 to 4 मंथ रिजेक्ट करते गए, और वो स्पॉन्सर बार बार आके इनको क्या करता, कुछ प्रोडक्ट दे देते थे, ये यूज करते थे और फिर ऑर्डर किए। और उस तरह से इनका बिजनेस आतोमी में करियर शुरू हुआ। आज 7 ईयर्स से आतोमी में और स्टार मास्टर है और वन ऑफ द बेस्ट लीडर हैं, और इंडिया में 2-3 बार आ चुकी हैं और बहुत अच्छे सेमिनार किए हैं। तो उन्हीं के बारे में बताएंगे किस तरह से हम बिजनेस करते हैं। नहीं, सुजाक थे। Hello everyone.
My name is Star Master 안도희 인사드립니다. तो मैं आप सभी को नमस्ते करता हूँ। मेरा नाम स्टार मास्टर आंदोई है। 여러분, 오늘 저는 여러분에게 아주 애텀이란 사업이 쉽고 재밌다는 것을 알려드리려고 합니다. तो किस तरह से हम एटॉमिक का बिजनेस करें इंटरेस्ट के साथ, इंटरेस्ट फंड के साथ, वो मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ। 아까 조금 전에 저희 김주희 로얄 마스터님께서 소비만 잘해도 돈을 번다 그랬잖아요. 그래서 저는 여러분에게 오늘 세미 세일즈 마스터와 오토 세일즈 마스터가 아주 쉽게 되는 방법을 알려드릴게요. तो हम किस तरह से इसमें सक्सेस होते हैं, किस तरह से ऑटो सेल्स मास्टर जाते हैं, सेल्स मास्टर जाते हैं, किस तरह से कंज्यूमर बनाते हैं, उसके बारे में अपने रॉयल मास्टर से भी सुना और मैं भी उसी के बारे में बताऊंगा। कंज्यूमर के बारे में हम किस तरह से कंज्यूमर बेस्ड कंपनी और किस तरह से उनके पास पहुंचना चाहिए उसको हम शेयर करेंगे। 리더님들, 제가 인도의 노래를 하나 하고 시작할게요. तो मैं एक गाना आप लोग भी हमारे साथ आगे अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे, आप एटॉमी को आगे लेके जाएंगे। इस चीज के लिए इस पैशन में कोरिया से यहाँ तक आए हुए। 나는 돈이 없어. 나는 건강하지 못해. 나는 가난해. 걱정하지 마십시오. 여러분들에게 돈이 없으면 할 수 있는 애터미라는 돈을 가지고 왔습니다. ये सेमिनार जयपुर में हुआ था जिसमें हमारे जो स्पॉन्सर है उन्होंने वो यहाँ पे पैसे कमा सकता है। जरूरी नहीं आपको भागना है, दौड़ना है, पैसा। 또 요거는 Start 1, 2, 3, start. ये सेमिनार का है। 네, 여러분하고 잠깐 재밌으려고 제가 인도에 갔을 때 영상 찍은 것을 같이 들어봤습니다. तो मैं जब इंडिया का मीटिंग लेता हूँ तो मेरे अंदर वो चलने लगता है कि इंडिया में मैंने क्या किया, किस तरह से मैंने सेमिनार किया, किस तरह लोगों को एटॉमिक के बिजनेस के बारे में बताया। तो मैं हमेशा ये रहती है कि मैं लोगों को दिखाऊं किस तरह से आप एटॉमिक का बिजनेस कर सकते हैं। 여러분, 이것을 하면 성공할까? 저것을 하면 성공할까? 잘 살고 싶은데 어떤 툴이 없을 때 애텀이란 도구를 잡았다면 스피드하게 성공하는 방법을 알려드릴게요. तो हर कोई चाहता है कि मैं सक्सेस हूँ, हमारे टीम सक्सेस हो और लोग आगे तक जाए। तो उसके लिए कौन सा टूल्स है जिससे कि आप सक्सेस होंगे, तो उसी को मैं शेयर करूंगा आपको। 애텀이 오토 세일즈 마스터가 되시면 됩니다. तो आप चाहते हैं कि एटॉमिक का सबसे जो पहला चीज है ऑटोमी सेल्स मास्टर, ऑटो सेल्स मास्टर किस तरह से अचीव किया जाए। 여러분, 지금까지 돈의 노예가 되어서 돈 때문에 힘들게 살았습니까? तो आप जानते हैं ना, आप पैसे के लिए किस तरह से काफी हार्ड वर्क करते हैं। लगता है कि जैसे पैसा ही सब कुछ है और उसी के पीछे हम भाग रहे हैं और उसके कारण हमारे पास टाइम नहीं होता कि फैमिली को दे या दोस्तों को दे या खुद मेहनत करके और ज्यादा पैसा कमाए। 그렇다면 여러분들이 칫솔, 치약, 비누, 샴푸, 마트에 가서 소비했던 걸로 그냥 계속 돈이 지출로 끝났잖아요. 그런데 우리가 소비를 하면서 소득으로 캐시백 하는 현명한 소비자가 되는 방법으로 여러분들이 부자가 될 수 있는 길을 알려드리겠습니다. तो सबसे स्मार्ट वर्क क्या है? स्मार्ट वर्क क्या है? जब आप बिजनेस करते हैं, एटॉमिक का बिजनेस कर रहे हैं, तो उसमें क्या है? सबसे पहले जरूरी है कि आप जो प्रोडक्ट आप यूज करते हो डेली, कोई भी प्रोडक्ट अलग प्रोडक्ट यूज करते हैं, तो उसको आपको चेंज करना है। आप खुद उसका कंज्यूमर बनिए, पहले कंज्यूमर बनिए और उसको यूज कीजिए और फिर दूसरे को यूज कराइए। देखिए आपकी इनकम कैसे ग्रो होने लगती है। 여러분, 애터미에서 판매사를 가시면은 정말 그때가 애터미 사업의 성공의 스타트거든요. 그래서 여러분들이 세일즈 마스터라기도 하고 한국에서는 판매사라는데요. 여러분들이 여기에 도전을 하셔야 됩니다. तो एटॉमिक का जो सबसे इम्पोर्टेंट फर्स्ट चीज है वो होता है सेल्स मास्टर। इससे ही आपको पता चलता है आप सक्सेस का सीढ़ी कितना जल्दी आप पार करते हैं। अगर आप कंटिन्यू सेल्स मास्टर बनते हैं तो इसका मतलब है कि आप सक्सेस हो रहे हैं।
애터미 사업은 이렇게 세일즈 마스터, 다이아몬드 마스터, 샤론 로즈 마스터, 스타 마스터, 로얄 마스터, 크라운 마스터, 임페리얼 마스터 7단계가 있는데 세일즈 마스터는 첫 번째 단계이기 때문에 도전을 하셔야 됩니다. तो सबसे पहले क्या है, 7 लेवल है इनमें। सेल्स मास्टर है, डायमंड मास्टर है, सेरोनोज मास्टर है, स्टार मास्टर है, रॉयल मास्टर, रोड मास्टर, लास्ट में इंपीरियल मास्टर है। लेकिन उसमें सबसे इम्पोर्टेंट पहला क्या है, वो है सेल्स मास्टर। आपको स्टार्टिंग जो शुरू करना है वो है सेल्स मास्टर अचीव करना। 그런데 여러분 인도에 있는 리더님들 정말 좋은 행운아예요. 왜 그러냐면 저희가 사업할 때는 세미 세일즈라는 게 없었는데 요즘에 시작하시는 분들한테는 세미 세일즈라고 오토 판매사 바로 밑에 여러분들에게 돈을 주려고 세미 세일즈가 또 탄생했습니다. तो जब मैंने शुरू किया था बिजनेस को, आटोमी बिजनेस को, उस समय सेमी सेल्स मास्टर नहीं था। लेकिन आज इस साल में सेमी सेल्स मास्टर शुरू किया गया, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोग इनकम हो, वो आटोमी के प्रोडक्ट को यूज करें, आटोमी का बिजनेस करें, अपनी लाइफ को अच्छा करें और इस बिजनेस को आगे बढ़ाएं और ज्यादा से ज्यादा पार्टनर को भी सक्सेस करें। तो सेमी सेल्स मास्टर आया, जिसमें कि 15 लाख पीवी लेफ्ट में, 15 लाख पीवी राइट में होना चाहिए 1 से 15 तारीख या तो 16 to 30 तक। 그런데 여러분들 내가 카드를 푹 긁어서 세미 세일즈를 가라는 뜻이 아니고요. 나부터 제품을 바꿔 쓰고 너무 좋아서 그 감동을 사람들에게 많이 알리면 돼요. Show the people, show the product, show the 뭐죠? Show the people, show the product. 그다음에 show the plan, show the plan. 요 세 가지를 계속 하셔서 소비자를 많이 만드세요. 그러면 그 소비자 포인트가 모여서 1일부터 15일까지 150, 16일부터 말일까지 150 해서 상반기 하반기 했을 때 여러분 통장에 100만 원을 드립니다. तो जैसा मैंने अभी बताया, रितेश सर के क्वेश्चन का आंसर दिया कि आपको सबसे ज्यादा क्या करना है, कंज्यूमर बनाने। जितना ज्यादा कंज्यूमर होगा उतना पॉइंट आपको मिलेंगे। वो पॉइंट मिल के आपका 15 लाख लेफ्ट में होगा, 15 लाख राइट में होगा। तो इसके लिए आपको क्या कंटिन्यू मेहनत करना है, शुरुआत से ही करना है। आप जो प्रोडक्ट यूज करते हैं उसी को आप शेयर करें। शेयर करने से क्या होगा कि ज्यादा ज्यादा कंज्यूमर आएंगे आपके पास और रीऑर्डर होगा और आपका जो पॉइंट है वो ऐड होते जाएगा और कम से कम आप एक महीने में कम से कम 70,000 रुपीज आप बना सकते हैं। 그런데 세미 세일즈는 직급은 아니고요. 요 판매사 세일즈 마스터부터는 직급을 가는 건데 세미 세일즈는 직급은 아니고 소비자들에게 돈을 주기 위해서 회사에서 프로모션을 걸어준 것입니다. 직급은 아니에요. अभी जो सेमी सेल्स मास्टर शुरू किया गया है, ये मास्टरशिप नहीं है। ये सिर्फ कंपनी ने लोगों को ज्यादा ज्यादा इनकम हो, ज्यादा ज्यादा आटोमी के प्रोडक्ट यूज करें, ज्यादा ज्यादा लोगों तक उनका सक्सेस का यानी पैसे मिले उनको, जिससे कि वो ज्यादा ज्यादा बिजनेस करें और अपने डाउनलाइन को सक्सेस करें, अपने पार्टनर को सक्सेस करें। इसलिए ये बनाया गया है सेमी सेल्स मास्टर। लेकिन जो मेन है वो है आपका सेल्स मास्टर से ही शुरू होता है मास्टरशिप। 세미 세일즈를 계속 상반기 하반기 오토로 유지하다 보면 그 다음에 세일즈 마스터가 되고 또 세일즈 마스터가 됐다가 안 됐다가 하다가 오토 세일즈가 되면 여러분의 사업은 임페리얼의 90%가 다가와서 빨리 성공자가 될 수 있습니다. तो यही सेल्स मास्टर जो होता है, जो मास्टरशिप है सेल्स मास्टर, यहीं से आपकी जर्नी शुरू होती है सक्सेस का। जब आप कंटिन्यू ऑटो सेल्स जाते हैं तब तक आप इंपीरियल तक जाते हैं। जब आप ऑटो सेल्स जा रहे हैं तो आप इंपीरियल तक का रास्ता आपका इजी हो जाता है। 여러분들처럼 애터미 사업을 열심히 하는 사람들을 디플리케이션을 많이 하시면 빨리 성공하십니다. तो आपको बस क्या करना, आपके स्पॉन्सर जो सिखा रहे, जो आटोमी इंडिया बता रहे, जो हम बता रहे, उसको आप कॉपी पेस्ट कीजिए। सिर्फ आपको कॉपी पेस्ट करना है, कुछ अपना अलग से दिमाग नहीं लगाना है कि नहीं मैं ऐसे करूंगा तो अच्छा होगा, ऐसे करूंगा तो अच्छा होगा। जी नहीं, जो आपको स्पॉन्सर गाइड कर रहे हैं आप उनको फॉलो कीजिए। आटोमी इंडिया जो गाइड कर रहे हैं उसको फॉलो कीजिए और इस तरह से आपकी सक्सेस बढ़ते जाएगी। 그런데 여러분, 오토 세일즈 마스터가 되려면요, 여러분들이 할 일이 있어요.
तो सबसे जो इम्पोर्टेंट है ऑटो सेल्स जानने के लिए वो मैं बताऊंगा. 여러분, 매일매일 똑같이 일을 하는데 돈은 안 들어오고, PV도 안 올라오고, 미팅을 가도 돈도 안 들어와. 애터미, 너무 지겹죠? 이 반복에 계속 반복, 물건 쓰고, 세미나 가고, 사람들한테 알리는데 똑같은 일을 계속 하다 보면, 어느 날, 나 지겨워. 나 못하겠어. 이렇게 되는 날이 있어요. 그 지겨운 것을 이겨내야 됩니다. तो जैसा कि ये एकदम प्रैक्टिकल इन्होंने बता रही हैं कि जैसा कि आप डेली एक खाना को नहीं खा सकते. डेली होता है ना कि अगर हमको चावल दे तो कैसा लगा है, नहीं खाऊंगा, एक दिन ऐसा लगता है. और डेली आप जा रहे हैं, बाहर में जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, सेमिनार भी अटेंड कर रहे हैं, सेमिनार भी अटेंड करवा रहे हैं, लेकिन आपको इनकम नहीं आ रहा, तो लगता है कि यार नहीं छोड़ देना चाहिए, इसमें इनकम नहीं है, दूसरी जगह जाते हैं. तो वो चीजों को आपको यहाँ पे कंट्रोल करना है. आपको आशा रखना है कि नहीं, आज नहीं तो कल आएंगे. आप देखिए, जैसे अभी एग्जांपल मैं थोड़ा हिंदी में देता हूँ इसका, कि जैसे यूपीएससी का ट्राई करते हैं, कोई रेलवे का ट्राई करते हैं, एग्जाम देते हैं नौकरी लेने के लिए, तो क्या होता है, एक बार में तो सक्सेस नहीं होता. कुछ लोग ही लकीली होते हैं जो सक्सेस हो जाते हैं, लेकिन हमेशा वो ट्राई करते रहते हैं, तो जाके एक दिन वो सक्सेस होते हैं. तो आतोमी का बिजनेस है ये सेम है कि आपको डेली लोगों से मिलिए, प्रोडक्ट के बारे में जानकारी दीजिए उनको, और उनको सेमिनार में अटेंड करवाए, तब आपका जाके कंज्यूमर ज्यादा बनेंगे, पार्टनर्स भी उसमें बन के आएंगे फिर बिजनेस में. 그리고 세미나 가자 그러거나 물건을 쓰러릴 때 no 하고 거절하는 거를 이겨내셔야 됩니다. तो बहुत सारे लोग ऐसे भी आपको मिलेंगे, नहीं मैं ये प्रोडक्ट चेंज नहीं कर सकता, मैं जो प्रोडक्ट यूज कर रहा हूँ वो ही करूंगा, नए प्रोडक्ट को यूज नहीं करूंगा. तो ऐसे भी लोग आपको मिलेंगे. 그리고 멤버십, 그러니까 회원 가입하는 거, 제품 오더하는 거, 그 다음에 결제하는 거, 애터미 사이트에서 PV, 자축 포인트, 우측 포인트 이렇게 보는 거, 그 다음에 포인트 매칭 시키는 거, 이런 거를 다 할 줄 아셔야 됩니다. तो सबसे जरूरी क्या है, आपके जो टीम है, जो आपकी टीम है, चाहे जितना का भी हो, छोटा हो या बड़ा हो, तो आपको क्या करना, सबसे पहले उनको रजिस्ट्रेशन करना सिखाना है, फिर शॉपिंग करना कैसे होता है वो सिखाना है, फिर जाके किस तरह से पॉइंट हम चेक करते हैं वो सिखाना. 1 by 1 जैसे बच्चे को सिखाया जाता है, खो से शुरू करते हैं, उसी तरह से आपको आतोमी का बिजनेस का एक चीज, जो छोटी चीजें हैं वो आपको सिखाना है, और फिर जाके आपके देखिए बिजनेस किस तरह से ग्रो होता है. और उनसे फिजिकल मीटिंग करना है, झूम तो कर ही रहे हैं, लेकिन फिजिकल मीटिंग भी करें. 네. 그리고 하루에 3명 이상 미팅 하시고 10명한테 전화하시면 여러분들 1년만 집중하시고 one year focus 1년만 집중하시면 여러분 다 오토 세일즈 마스터 될 수 있습니다. तो आप डेली का प्लान करें कि नहीं मुझे 10 लोगों से डेली मिलना है, 10 लोगों से 20 लोगों मिल सकते हैं. हमारे यहाँ आबादी ज्यादा है, कोरिया में आबादी कम है, तो 10 लोग उन्होंने बोला. आप ज्यादा लोगों से मिलिए, उनको प्रोडक्ट के बारे में बताइए, बिजनेस के बारे में मत बताइए शुरू में, क्योंकि प्रोडक्ट इंपॉर्टेंट है, आपका प्रोडक्ट पे ही बिजनेस होता है. और इस तरह से 10 लोगों को मिलिए, और उनको सेमिनार या तो आप जूम मीटिंग से उनको गाइड कीजिए, अगर दूर में है आप फिजिकल मीटिंग कर सकते हैं तो फिजिकल मीटिंग करके उनको प्रोडक्ट का डेमो दीजिए, उनको प्रोडक्ट को दिखाइए, तो आपके बिजनेस और ज्यादा ग्रो करेगी फास्ट. 여러분들이 꼭 해내셔야 될 것이 세일즈 마스터인데요. 이 좌측 라인 250만, 우측 라인 250만, 본인 포인트 70만 포인트를 정말 해내시고 도전하셔야 여러분들이 사업이 빨리 성장하십니다. तो इस तरह से जब आप करेंगे, सिर्फ ज्यादा नहीं, 1 साल आप फोकस कीजिए, 1 साल मेमोरी, 1 साल आप फोकस अगर आप करते हैं, 10 लोगों को मिलते हैं डेली और कंज्यूमर नए बनाते हैं, तो आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा ऑटो सेल्स मास्टर जाने में, जिसमें कि आपको बस 7 लाख पीवी अपना पर्सनल चाहिए और 25 लाख पीवी लैपटॉप, 25 लाख पीवी डाइट में चाहिए, जिससे कि आप कंटिन्यू फिर ऑटो सेल्स होते जाएंगे. 여러분 보십시오. 여기 원지 국장님 뒤에 이주호 국장님은 지금 29살인데요. 군대 제대 후에 공무원에 합격했는데 그것을 포기하고 애터미 사업으로 샤론 로즈 마스터가 되어서 성공자가 되셨습니다. तो उसी तरह से देखिए फैमिली बिजनेस भी है, जैसे हमारे जी1 है जो अभी शेरोन रोज मास्टर हैं,
और उनका लड़का है, पीछे में पिक्चर देख सकते हैं, उनका नाम है इजोहो, जो वो भी सेरोनोज मास्टर है। मात्र 23 ईयर्स में सबसे यंगेस्ट सेरोनोज मास्टर कोरिया में पहला बना। इन्होंने अपनी मम्मी के साथ पहले बिजनेस करना नहीं चाहा, लेकिन जब इन्होंने मम्मी का साथ देखा और अतोमी का विजन देखा तो क्लियर हो गया, और बहुत ज्यादा मेहनत करने के साथ मम्मी के साथ इन्होंने सपोर्ट करके इस तरह से अभी सेरोनोज मास्टर मात्र 29 ईयर्स में। 그런데 이분도 이조호 국장님, 이조호 샤론노즈 마스터 프렌드, 여기도 군대 제대 후 바로 다른 일을 하지 않고 애터미 사업으로 지금 다이아몬드 마스터가 되셨습니다. तो ये है हमारे इजोहो सेरोनोज मास्टर, उनका फ्रेंड है, ये डायमंड मास्टर है। इन्होंने आर्मी का ट्रेनिंग लेने के बाद, कोरिया में हर किसी को ट्रेनिंग लेना होता है 2 साल का, वो खत्म करने के बाद सीधे उन्होंने एटॉमी का विजन सुना, सेमिनार अटेंड किया, आज ये डायमंड मास्टर है, मात्र 27 इयर्स के है। 그런데 젊은 사람만 하는 게 아니에요. 잠깐만요. 75세 그랜드 머더 할머니예요, 할머니. 근데 तो 이분은 आपको ताजुब होगा कि सिर्फ नहीं यंग लड़के ही बिजनेस नहीं कर सकते हैं, यहाँ पे आपको 75 साल की दादी माँ है जो कि आज डायमंड मास्टर हैं। ये भी 그런데- सक्सेस है, ऑटो डायमंड जा रहे हैं, ऑटो डायमंड जा रहे हैं। 그런데 이분의 레프트 라인이 인도 산주 팀장님 라인이고요. 라이트 라인이 따님 이은주 파트너의 인도네시아 라인이 나와서 좌측도 글로벌, 레프트 글로벌, 라이트 글로벌, 멋진 할머니가 되었어요. 그런데 멋진 완전히 성공자가 되셨습니다. 나이가 75세입니다. तो आपको सरप्राइज होना चाहिए कि ये 75 साल की दादी माँ बिजनेस कर रही है, और इनका ग्लोबल टीम है, मोर देन 10 कंट्री में इनका बिजनेस है। आज इंडिया में भी इनका पार्टनर है, जो कि मैं भी हूँ उसमें शामिल। तो सोच सकते हैं ये जब दादी माँ कर सकती हैं तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते हैं, जब नौजवान लोग क्यों नहीं कर सकते हैं, मिडिल क्लास एज जो है वो भी कर सकते हैं इसमें, और हर कोई सक्सेस है। 그럼 이분들이 나가서 물건을 팔았을까요? 아니에요. 물건을 써보고 좋으면, 야, 내 피부 봐봐. 예뻐졌지? 와, 야, 애터미 스킨 너무 좋아. 애터미 로션 너무 좋아. 애터미 샴푸 너무 좋아. 애터미 칫솔 너무 좋아. 이런 말만 했더니 이렇게 다운라인 내려가다가 인도네시아, 차이나 막 계속 전 से계가 나왔습니다. तो आपको सरप्राइज होगा कि ये किस तरह से बिजनेस करते हैं। ये करेक्ट टाइम 9 बजे अपना सेंटर पहुंच जाती हैं, डी के सेंटर में, और अपने साइकिल पे आती है, और उस पे पूरा अपना जो क्लीनिंग है ऑफिस वगैरह का सारा मिलकर करती हैं। इवन दो हमारे लिए बहुत बार खाना भी बनाई है, जब मैं भूखा रहता तो ये ऑर्डर भी देती हैं, मेरे लिए खाना भी बनाई है। साथ ही साथ जब सारा मीटिंग खत्म हो जाता है तो ये प्रोडक्ट लेके अपना साइकिल पे रखती है, साइकिल चला के जाती है दुकानों में, अब बोलती है देखो मैंने ये प्रोडक्ट यूज किया, देखो कितना अच्छा हो गया, ये देखो मैंने ये क्रीम यूज किया कितना अच्छा हो गया, ये देखो हेल्थ प्रोडक्ट है मैंने यूज किया, तो देखो मैं अभी तक मैं साइकिल चला रही हूँ और लोगों को बिजनेस बता रहे हैं। इस तरह से इन्होंने बिजनेस शुरू किया, और आज के डेट में देखिए 75 सालों में ये डायमंड मास्टर हैं। 75세인데 피부 좀 보세요. 너무 예쁘시죠? तो आप देख सकते हैं इनका आपका पिक्चर देख के आपको लग रहा है कि इनका एज 75 इयर्स है। 그런 애터미 화장품의 유력입니다. 애터미 화장품 정말 좋아요. तो क्यों? इसलिए क्योंकि एटॉमी को इन्होंने अपने दिल से लगाया, अपने मन से लगाया, और इन्होंने हार्ड वर्क किया। और आज देखिए इनका फेस भी देखिए, आप मिल के भी आपको सरप्राइज होंगे कि ये 75 साल की नहीं है। सॉरी ये तो मेरा आ गया। 우리 선주 팀장님처럼 이거 써봐요 너무 좋아요 하고 사람들한테 알리는 게 애터미 사업이지 물건 파는 게 아니에요. 참 쉽죠? तो ये नहीं है कि मैं प्रोडक्ट को दिखा रहा हूँ सिर्फ बेचने के लिए, प्रोडक्ट को बता रहा हूँ बेचने के लिए नहीं, मैं दिखा रहा हूँ कि आप भी यूज कीजिए, एक बार यूज करके देखिए कि आपको कैसा लग रहा है। तो मैं भी जो चीजें सीखा था कोरिया में, मैं आज भी वही करता हूँ यहाँ पे, लोगों को बताता कि आप प्रोडक्ट यूज कीजिए। इसलिए हमारे बैग में हमेशा प्रोडक्ट रहते हैं, डेमो के लिए प्रोडक्ट रहते हैं यूज करने के लिए, और उनको बोलता हूँ कि आप जब भी लो तो ऑनलाइन लो। तो इससे क्या है कि हमारा कंज्यूमर बहुत ज्यादा बढ़ते जाता है। 요분은 말레이시아 파트너, 이분은 인도네시아 수라바야에 계시는 분, 말레이시아 벨타,
인도네시아 수라바야의 아용, 그리고 이거는 저고요. 안도이고요. 요거는 한국의 정미 샤론노즈 마스터인데 저희가 이렇게 모여서 얼굴에 애터미 필 오브 팩을 하고 사진을 아주 재밌게 찍은 사진입니다. 이게 사업이에요. 너무 재밌죠? तो ये आप देख के आपको कैसा लग रहा है? फनी टाइप का लग रहा है, लेकिन यहाँ पे देखिए इंडोनेशिया का टीम है, मलेशिया का हमारा टीम, मैं खुद हूँ इसमें, अलग अलग 4 कंट्रियों का लोग यहाँ पे हैं और चारों लोग प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं और शेयर कर रहे हैं उसको। लोगों को लगे कि नहीं मैं प्रोडक्ट यूज कर रहा हूँ, आप भी यूज करके देखिए। 보세요, 여러분. 저는 그냥 한국에서 살던 평범한 아줌마였어요. 그런데 저는 지금 여러분들이 보시다시피 인도네시아, 말레이시아, 중국, 일본, 또 이번 달에 몽골, 그 다음에 브라질, 그 다음에 독일, 전 세계에 센터가 있는 멋진 아줌마가 되어 있습니다. तो आपको सरप्राइज होगा, हमारी टीम जो है सिर्फ यहाँ नहीं है, इंडिया हो गया, मंगोलिया हो गया, ब्राजील हो गया, जापान हो गया, आपका मलेशिया हो गया, इंडोनेशिया, ये सारे जगह पे हमारी टीम है, अभी बढ़ रही है। आप सोच सकते हैं मैं इतना ओल्ड एज में मैंने टीम बनाई है, ना मुझे लैंग्वेज आती है ना कुछ आती है, फिर भी मैंने अपना मेहनत अपने लैंग्वेज से ही इतने बड़े टीम बनाई है और सारे पार्टनर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो आप भी कर सकते हैं, पूरा ग्लोबल बिजनेस आप कर सकते हैं, ग्लोबल इनकम ले सकते हैं। 제가 한 것은 다른 게 없어요. 제품을 나 먼저 써보고 너무 좋아서 사람들한테 자랑하고 그 사람들이 관심 있으면 미팅에 참석시키고 미팅 참석한 사람을 쇼더 프로덕트, 쇼더 플랜을 해서 계속 후원을 해서 사업자로 만드는 일, 복제자, 나와 똑같은 비즈니스 우먼을 계속 만드는 일을 해냈습니다. 그것이 성공의 지름길입니다. तो आपको भी पहले अपना प्रोडक्ट यूज कीजिए, फिर लोगों को यूज करवाइए, फिर एक मीटिंग कीजिए। मीटिंग करने के बाद क्या है, सो द प्रोडक्ट, सो द प्लान। आप इस तरह से कर सकते हैं, ये 3 चीज, सो द प्रोडक्ट, सो द प्लान, और किस तरह से यूज करते हैं उसको आप सिखा सकते हैं और उसके बाद उनका रजिस्ट्री कीजिए और उनको फिर बिजनेस के बारे में बताइए। 네, 여러분 판매사가 되기 위해서 100일 정도만 완전히 100일 동안 집중하셔서 정말 많은 제품을 써보십시오. तो आप ज्यादा से ज्यादा अगर आप सेमी सेल्स मास्टर जाना चाहते हैं और ऑटो सेल्स जाना चाहते हैं, आप प्रोडक्ट यूज कीजिए और यूज करवाइए। 제품을 많이 써봐야 여러분들이 많이 알아야 많은 것을 사람들한테 얘기할 수 있듯이 여러분의 사업이 자꾸 커지려면 제품을 많이 써봐야 돼요. जब आप यूज करते हैं, आप प्रोडक्ट के बारे में जानिए, उनको स्टडी कीजिए, अपने स्पॉन्सर से पूछिए, वो ट्रेनिंग देंगे आपको। आप एजुकेशन सेंटर में जाकर ट्रेनिंग ले सकते हैं और उसके बाद उस प्रोडक्ट को आप खुद भी एक्सप्लेन कीजिए। ठीक है, मुंह बंद करने से एमएलएम में आप नहीं जा सकते, आपको मुंह खोलना पड़ेगा, अपने टीम को सिखाना पड़ेगा उस चीजों को और उनको मौका देना पड़ेगा कि आप भी बोलिए, आप भी प्लान प्रेजेंटेशन दीजिए, आप भी प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज दीजिए, तो जाके वो बिजनेस बहुत अच्छा से और बहुत आगे जाएगा। 여러분 정말 성공하시려면 세미나를 빠지지 마십시오. 세미나, 석세스 세미나, 원데이 세미나를 빠지지 마시고 스폰서가 주관하는 미팅도 빠지시면 안 돼요. 계속 참석하시다가 여러분의 생각이 바뀌는 순간 여러분이 성공자가 될 수 있습니다. आप कोशिश कीजिए ज्यादा से ज्यादा सक्सेस सेमिनार में लोगों को ज्वाइन करने के लिए, आप खुद भी ज्वाइन कीजिए। अगर दूर है तो वहाँ की जो टीम है उनको इंट्रोड्यूस कीजिए, कंपनी के थ्रू या वहाँ के जो भी होंगे लीडर, उनको इंट्रोड्यूस कीजिए कि हमारी टीम जा रही है, प्लीज गाइड कीजिए। इस तरह से टीम जब जाएगी वहाँ पे, जब 2 से 3, 4, 5 सेमिनार जब अटेंड करें तो आपका भी दिमाग खुला, किस तरह से हम बिजनेस करते हैं, कैसे लोग सक्सेस हुए, किस तरह से वो मास्टरशिप अचीव किए, वो आपको जानने के लिए मिलेगा और लोगों के अंदर प्रोत्साहन भी होगा कि नहीं मैं भी कर सकता हूँ, मैं भी कर सकता हूँ। 저는 애터미로 성공해서 본부장, 스타마스터가 되어서 패밀리 여행을 갔습니다. तो मैं जब स्टार मास्टर बना था तब उस समय मैं अपने फैमिली के साथ ट्रेवलिंग किया था आतोमी के तरफ से। 처음에는 가족들이 엄청 반대합니다. 이 사업을 시작했을 때. 하지만 시간이 가면 가족들도 함께 할 수 있는 사업이 애터미입니다.
तो ये सिर्फ नहीं है कि पहली बार जब हो सकता है आपका फैमिली भी इग्नोर करे कि नहीं नहीं ये बिजनेस नहीं करना चाहिए, लेकिन जब आप बिजनेस शुरू करते हैं और आपका फैमिली का सपोर्ट होता है और फैमिली भी जब आपके बिजनेस को ज्वाइन करता है तो ये बिजनेस बहुत आगे तक जाती है और आपके जो 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 आपके फैमिली मेंबर्स है वो भी उस बिजनेस में लगने के बाद वो भी सक्सेस होते हैं। 네, 여러분, 애터미 사업은 작은 씨앗이 하나였지만 아주 엄청나게 큰 숲을 이루는 사업입니다. 리더님들 그룹이 거대한 숲이 되시고 모든 꿈을 이루시길 기도하고 축복합니다. तो जो आतोमी का जो बिजनेस है ना एक छोटा सा बीज है, जैसे एक जंगल में बीज होता है ना, छोटा सा बीज वो पौधा है और ये फैलते जाएगा आपका, ये पूरे जंगल की तरफ बना देगा यानी फैल जाएगा आपका और आपका जो सपना है वो भी पूरा होगा। ये ऐसा बिजनेस है आतोमी। 네, 여러분 모두 타임 리치, 브랜드 리치, 머니 리치로 성공하시길 바라겠습니다. 이상입니다. तो दोस्तों आप भी टाइम अपना बचाइए, टाइम से भी पहुंचिए, फ्रेंड से भी मिलिए, ज्यादा फ्रेंड बन जाए और सक्सेस होइए। थैंक यू सो मच, आपने हमें टाइम दिया और हमें इनविटेशन दिया। थैंक यू सो मच। नमो 감사합니다. 관객 잘 됐습니다. 감사합니다. रितेश सर। यस सर, थैंक यू सो मच मैम। एक बार मैं सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि जस्ट अ सेकंड, मैंने ओके चैट पे मैं सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा अगर पॉसिबल है आप सभी लोगों के लिए तो एक बार मैम के लिए सभी जोरदार जो है वो क्लैपिंग कर दें और थैंक्स बोल दें क्योंकि इन्होंने इतना प्रीशियस टाइम निकाला और जो एक कल्चर ऑफ शेयरिंग का हमारा आईटीवी के बारे में जो बोला जाता है उन्होंने अपना एक कल्चर ऑफ शेयरिंग का ब्यूटीफुल एग्जांपल पेश किया। थैंक यू सो मच फॉर गाइडिंग अस, फॉर मेंटरिंग अस। और हमारे साथ में हमारे जो आज के कोर टीम के टीम मेंबर्स जुड़े हुए हैं, ऑल इंडिया टीम फाउंडर्स के, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एक एक करके आए और आप प्लीज आज के सेशन के बारे में अपना फीडबैक शेयर करें। सबसे पहले मैं इन्वाइट करूंगा, हमारे बीच में है हमारे सेल्स मास्टर राकेश सर। राकेश सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि सर प्लीज आए, आज का सेशन आपको कैसा लगा एंड प्लीज शेयर योर इनपुट्स। राकेश सर पहुंच रही है? ओके, आई थिंक ही इज नॉट कनेक्टेड। मैं विकास सर से रिक्वेस्ट करूंगा, विकास सर अगर आपको वॉइस आ रही है तो प्लीज एक बार आप अनम्यूट करें और आप हमारे आज के सेशन के बारे में जो भी फीडबैक देना चाहते हैं आप प्लीज फीडबैक दे सकते हैं। हेलो विकास सर, वॉइस आ रही है आपको? ओके, मेरी वॉइस क्लियर है संजीव सर? मेरी वॉइस तो आ रही है? ऑलराइट, क्लियर। ओके आई थिंक विकास सर और राकेश सर जो है वो कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। अरुण सर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अरुण सर हमारे बीच में, प्लीज आप बताएं, आपका सेशन के बारे में फीडबैक दें और क्या क्या जो है वो समझ में आया कि क्या हम लोग जो है वो मार्केट में क्या गलतियां कर रहे हैं और क्या लर्निंग्स निकल के आई है। प्लीज ओवर टू यू सर। राइट, थैंक यू रितेश जी और संजीव जी, थैंक यू। एंड मैं दोही मैम से मैं चाहूंगा ताकि सभी लोगों को कुछ चीज और पता चले। मेरे दो क्वेश्चन है संजीव सर, अगर आप क्योंकि सबकी मतलब मेरे नहीं है, बेसिकली मैं सबको बताना चाहता हूँ कि करना क्या चाहिए। मैम ने क्या किया होगा ताकि सब लोग मैम के उससे सुनेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। सर मैम से जरा पूछे, जब वो स्टार्ट किया था उन्होंने बिजनेस, तो उन्होंने हम कंज्यूमर बनाने के लिए बोलते हैं, सब लोग यहाँ पे बनाने की कोशिश भी करते हैं, बट वो टाइम जो है पहले एक साल में पर वीक बोलूंगा वो कितने % से डेली बेसिस पे मैम मिलती थी, मतलब जाकर। और जो डायमंड मास्टर थी जो 75 इयर्स, वो भी क्या यही काम करती थी, तो वो मतलब वो कितने नंबर्स % से डेली बेसिस पे मिलते थे सर? मेरा पहला क्वेश्चन है। 모자니 질문이 있어요. 네, 뭐요? 아토미 시작할 때 매일매일 몇 명 만나고 다 시작했어요. 매일매일 몇 명 만나서 그러면 여기까지 지금 이만큼 사람들이 가입하고 또 성공했어요. 또 지금도 사람들이 만나요? 안 만나요? 지금은 이렇게 처음에는 저 혼자 시작을 하다 보니까
제가 먼저 센터를 냈잖아요. 센터에 사람들이 오는 사람들을 많이 만나서 회원가입시키고 이러지만 지금은 누구를 만나고 그거보다는 이렇게 많은 사람들한테 교육을 시켜주는 일을 하고 있고요. 처음에는 회원가입을 아는 사람들을 무조건 많이 했죠. 시간이 가면은 그 사람들이 리더가 되어서 회원가입시키고 제품 오더하고 이런 일들은 그 세일즈 마스터 소비자들이 하는 거고, 이제 저 정도 이제 스타마스터 정도 되면 교육하는 일을 해야 돼요. 리더들 교육. ओके। मैम का कहना है जब इन्होंने बिजनेस शुरू किया था तो सबसे पहले ये कंज्यूमर बनी थी और डेली क्या करते थे, ज्यादा लोगों को प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज देती थी, प्रोडक्ट को के बारे में सीखती थी और उसको प्रोडक्ट को जो यूज कर रही है उसी को यूज करवाती थी जाके। मैं कितने बार मैं पिक्चर भी शेयर करूंगा किस तरह से ये पिक्चर यानी ये लोग शेयर करते हैं, तो वो तो मैं गवाह ही हूँ क्योंकि मैं इनके साथ पूरा काम किया हूँ। तो ये हम इन लोगों का प्लान होता है टीम का, जब शुरुआत किए थे तो पहले तो जैसा इंडिया में है कि हम अपने फैमिली को ज्वाइन करवा दिए, अपने दोस्तों को ज्वाइन करवा दिए, बिजनेस करे या ना करे, तो सेम इन्होंने भी किया था। लेकिन क्या हुआ कि उसमें बिजनेस आया नहीं, तो इन्होंने क्या किया, फिर कंज्यूमर डेली मिले, प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दे, प्रोडक्ट को यूज करवाए, डेमो देना शुरू किया। फिर छोटे छोटे वहाँ पे पैकेट बनाते हैं, जैसे एक प्रोबायोटिक डाल दिया, एक विटामिन सी डाल दिया, मिल्क सी सेल है तो वो डाल दिया, और इस तरह से लोगों को देते थे कि आप एक बार यूज करके देखिए। जब यूज करते उसमें क्या होता था, वो अपना नेम कार्ड भी देती थी, उसमें देती हैं ये लोग, और नेम कार्ड होगा कि अगर आपको अच्छा लगा प्रोडक्ट तो आप कांटेक्ट कीजिए। और ज्यादा कोशिश करती हैं कि ये लोग एजुकेशन सेंटर में इनवाइट करें लोगों को, क्योंकि जब एजुकेशन सेंटर आ गया तो वहां पे प्रोडक्ट तो बहुत ज्यादा है और बिजनेस भी देखता है, अगर रियली में यहाँ बिजनेस हो रहा है और ये ऑफिस भी है तो लोग बिलीव करते हैं। हमारे यहाँ भी सेम है, अगर ऑफिस नहीं है तो लोग बिलीव नहीं करते हैं। तो इस तरह से इन्होंने क्या किया, तुरंत विद इन 6 मंथ में इन्होंने अपना सेंटर खोल लिया और सेंटर में मीटिंग करने लगे। डेली बाहर जाते हैं ये लोग, अभी भी जाते हैं, इंपीरियल मास्टर तक जाते हैं बाहर में और मिलते हैं न्यू कंज्यूमर से, नए कस्टमर से मिलते हैं। ये नहीं उनके अंदर आता है कि मैं इंपीरियल मास्टर हूँ, इनके अंदर भी वो नहीं है कि मैं स्टार मास्टर हूँ। उसी तरह से जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया, 75 ईयर्स जो दादी माँ है वो हमें खाना खिलाती थी। मैं 12 बजे सेंटर से आता था रात में, तो हमारा क्या होता, जब 12 बज जाता तो कभी कभी मैं सेंटर में सोया हूँ, बहुत ठंडे में, माइनस टेम्परेचर 10 में 12 में, ठीक है। और दादी माँ ठीक एग्जैक्ट 9 बजे आ जाती हैं और वो ऑलमोस्ट 7 o'clock 8 o'clock रहती हैं सेंटर में, अपना सारा काम धाम खत्म करके पूरा दिन भर का, और वो फिर जाती हैं वापस। तो इस तरह से वो डेली 5 लोग 10 लोग 15 लोगों से मिलती हैं। मतलब कि डेली वो एज ए जॉब की तरह इस बिजनेस को कर रहे हैं, राइट संजीव सर? जी आपको ऑफिस आवर की तरह बिजनेस करना, 8 आवर जैसे ऑफिस में करते हैं उसी तरह कोरिया में आज भी आप जाएंगे तो 8 आवर्स को ऑफिस में टाइम देते हैं, मीटिंग करते हैं, मीटिंग के लिए बाहर जाते हैं जहां मीटिंग होती है, फिजिकल मीटिंग प्लस जूम मीटिंग प्लस ऑफिस मीटिंग प्लस एजुकेशन सेंटर मीटिंग प्लस प्रोडक्ट ट्रेनिंग, ये सारे लोग ज्वाइन करते हैं। और एक छोटा सा क्वेश्चन ऑलरेडी वैसे आपने बोल दिया था, मैं जरूर चाहूंगा मैम से ये पूछने के लिए, क्या हम लोग ऑफलाइन जो जाते हैं हम लोग, तो एटलीस्ट जिसको होता है वीक में मिनिमम कितना जाना चाहिए अगर सेल्स मास्टर बनना चाहिए तो? सेल्स मास्टर बनना है तो दारुण चिलमुन इननगो इस ऑटो सेल्स घागो सिफन दे तो म्यूट म्योंग मनाई दे अलमा सिगान गोलयो तो म्यूट म्योंग मनागो अलमा साहो प्यादे요 이렇게 질문해요. 오토 세일즈 마스터 가는 거는 사람마다 틀려요. 왜냐면 내가 정말 도전을 해서 많은 사람들의 소비자를 만들고 계속 사람을 만나서 먹어봐, 써봐, 발라봐 이러면 소비자를 계속 만나고 하면 오토 세일즈 마스터가 빨리 될 것이고, 그냥 천천히 슬로우 하면은 천천히 가요. 근데 한국에서는 1년이면 one year focus, 1년만 집중하시면 전부 다 오토 세일즈를 가는데요. 인도 리더님들이 더 쉬운 거는 세미 세일즈 마스터가 있잖아요. 레프트 라인, 라이트 라인에 세미 세일즈 가는 사람들을 만드시면 여러분들은 반드시 빨리 오토가 됩니다. तो देखिए इंडिया का बिजनेस और कोरिया का बिजनेस टोटली थोड़ा सा डिफरेंट है करने का, लेकिन एटॉमी बिजनेस एक है, सिस्टम एक है। आप
जल्दी से जल्दी आप ऑटो सेल्स जा सकते हैं इंडिया में, क्योंकि यहाँ की पॉपुलेशन ज्यादा। आप जितने लोगों से मिलेंगे, जितने कंज्यूमर आप बनाएंगे, आप जितना हार्ड वर्क करेंगे, आप मान लो कि आप ऑफिस आवर 8 आवर्स करना है, तो अगर आप 8 आवर्स करते हैं तो विद इन 3 to 4 मंथ 6 मंथ ज्यादा से ज्यादा आप जितने कंज्यूमर बनाए, जितना आपका सेल हुआ, जितना आपने यूज करवाया प्रोडक्ट, तो आपको जाना बहुत ईजी है। वही चीज है कि कोरिया में कम से कम 1 साल लग जाता है ऑटो सेल्स मास्टर जाने में, क्योंकि आबादी कम है और लोगों का टाइम फिक्स होता है कि हम कितना टाइम उनसे लें। तो 5 मिनट देगा, इंडिया में है कि चलो 1 घंटे भी लोग दे देते हैं, 2 घंटे भी दे देते। जैसे मैं फ्री रहता हूँ तो मैं दे देता हूँ टाइम, लोगों को पहुंचा भी दे देता हूँ प्रोडक्ट। तो उस तरह से क्या है कि आपको डिपेंड करता है आप किस तरह से आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचते हैं, प्रोडक्ट को पहुंचाते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। तो ज्यादातर 6 मंथ ज्यादा से ज्यादा इंडिया में काफी है। राइट, थैंक यू संजीव सर। मेरे क्वेश्चन सिर्फ इसलिए थे, बाकी सभी के लिए थे एक्चुअली। बेसिकली जितने भी लोग यहाँ पे, जितनी भी टीम सारे कहूँगा सारी अलग अलग टीम्स यहाँ पे जुड़ी हुई हैं, हम लोग नॉलेज तो ले रहे हैं, बहुत नॉलेज ले रहे हैं, वो जूम से ही ले रहे हैं, लेकिन उस नॉलेज को जिसको कहते हैं सिर्फ लेने से कुछ होने वाला नहीं है। उस नॉलेज को फील्ड में जाके, जैसे कि आप बहुत अच्छा फील्ड में करते हैं संजीव सर, तो यही। और अभी रितेश जी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस कर रहे हैं, कंटिन्यू फील्ड पे जा रहे हैं, रितेश जी भी इस पे जरूर बोलेंगे। तो हम कृपया करके जब तक बाहर नहीं निकलेंगे, और मैम ने जितना भी अपना बताया, मैं लिख रहा था, अमेजिंग था। और मैम स्टार मास्टर बन चुकी हैं, और वो लाइफ को मैं कहता हूँ एंजॉय कर रही होंगी, बहुत अच्छा अर्निंग कर रही होंगी, और मतलब सब कुछ मुझे लगता है, क्योंकि इंडिया में आके भी मैंने पहले भी कहा हूँ। तो थैंक यू कहूँगा इंदोही मैम को, थैंक यू वेरी मच मैम, आपने इतना शानदार सेशन लिया, टू अमेजिंग, थैंक यू वेरी मच। ओवर टू यू रितेश सर, प्लीज। You can do it. थैंक यू सो मच। You can do it. सो मच मैम। You can do it. अभी अगर दोबारा से मैं एक बार अनाउंसमेंट करना चाहूंगा, अगर राकेश सर और विकास सर अगर आप अनम्यूट कर सकते हैं तो आप प्लीज अनम्यूट करें। इन केस अगर आप अनम्यूट नहीं करते हैं तो मैं छोटी सी बेसिक जो है आपको इसको समराइज करके आपको समझा देता हूँ। देखिए, इस प्रकार के जो सेशन हम लोग ऑर्गेनाइज करते हैं, हर व्यक्ति हर सेशन के पीछे ना एक शॉर्टकट ढूंढना चाहता है। अगर आप कभी भी आइडेंटिफाई करो, उसको लगता है कि कहीं ना कहीं से कोई ऐसा जो है ना एक जीनी का चिराग निकल के आ जाए, लेकिन आप देखोगे कि ओवरऑल सारे सेशंस में सभी जो मास्टर्स हैं, रॉयल बने हैं, इंपीरियल बने हैं, स्टार मास्टर्स बने हैं, उनका एक डेप्थ जर्नी रहा है। मतलब किसी ने भी जो है शॉर्टकट में बिना स्ट्रगल किए हुए जो है वो इतनी बड़ी सफलता हासिल नहीं की है, राइट। तो नंबर 1 आपको सिस्टमैटिक वही प्रोसेस, वही स्ट्रगल फॉलो करना पड़ेगा जो हर का रहा है। उससे आप भी नहीं, मैं भी नहीं बच सकता हूँ और कोई भी व्यक्ति नहीं बच सकता। दूसरी चीज आप ये देखिए कि इनिशियल डेज का जो स्ट्रगल होता है, जो हार्ड वर्क होता है, वो आपको 3 to 5 इयर्स के बाद में इस लेवल पे पहुंचा देता है कि आपको एक मान लीजिए कि कंपाउंडिंग ग्रोथ मिलना स्टार्ट हो जाती है और बड़े लेवल पे जो है रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो जाता है, और इनकम आपका अचानक से डबल ट्रिपल जो है ना वो मल्टीप्लाई होना स्टार्ट हो जाता है। इतना हैवी कंपाउंडिंग ग्रोथ आपको कोई ट्रेडिशनल बिजनेस में, कोई जॉब में जो है वो कभी जिंदगी में नहीं मिल सकता है, राइट। तो ये पावर है बिजनेस की, और ये इतनी बड़ी सक्सेस स्टोरीज है। मतलब अगर आप 4,000 रुपए से हर किसी व्यक्ति ने इनकम स्टार्ट किया, 1321 रुपए से स्टार्ट किया हुआ, लेकिन वही 1321 रुपए से स्टार्ट करके उसी 5 to 7 years, 7 to 10 years में जो है ना लोग 70 लाख और 1 करोड़ रुपए महीने तक पहुंचे हैं। तो ये बात मैं कभी नहीं भूलनी है, और वो बात हमको जो है वो मोटिवेट करनी चाहिए इस चीज के लिए कि हमें अपनी आगे आने वाली जनरेशन के लिए लगातार काम करते रहना है। सो वंस अगेन थैंक यू सो मच ऑल हमारे जितने भी गेस्ट हैं। स्पेशल थैंक्स टू संजीव सर, जिन्होंने इतना स्मूथली इस सेशन को रन करने में हमारी मदद की है, और हमेशा सपोर्टिव रहते हैं, हमेशा एग्री रहते हैं, हमेशा तैयार रहते हैं सिस्टम, प्रोसेस और सभी इस प्रकार के जो एजुकेशन है उसको हम लोगों तक पहुंचाने के लिए। और सभी पार्टिसिपेंट का बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार मेरे को चैट बॉक्स में बता दीजिए कि क्या आप इस प्रकार के सेशन जो भी हमारे रॉयल मास्टर्स, इंपीरियल मास्टर्स, इनसे आप लगाते हैं, तो हम लोग डेफिनेटली ट्राई करेंगे कि नेक्स्ट सेशन को एक पर्टिकुलर टॉपिक पे और भी डेप्थ में जो है वो ट्रेनिंग करने का कोशिश करेंगे। तो एक बार कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है, कमेंट बॉक्स में बताइए। और उसी के साथ में मैं एक अनाउंसमेंट जो है आप सभी लोगों के लिए कर रहा हूँ। देखिए, एक अनाउंसमेंट आप सभी लोगों के लिए कर रहा हूं कि इस बिजनेस की जान जो होती है वो होती है इवेंट्स, ठीक है। इवेंट्स, कोई भी काइंड ऑफ इवेंट, जो भी व्यक्ति जिस काइंड ऑफ इवेंट में कंफर्टेबल है,
तो जितने भी ऑफलाइन इवेंट अभी कंपनी कर रही है, आप देखिए कितना एग्रेसिवली जो है वो कंपनी अपना बिजनेस जो है वो स्केल करने में लगी हुई है। तो इन सारे इवेंट्स का क्या आप बेनिफिट ले रहे हैं, सबसे पहला पॉइंट ये बनता है, राइट? क्योंकि कंपनी तो अपनी स्पीड से बढ़ रही है, लेकिन क्या हम लोग उनकी स्पीड को जो है वो जो है चेज कर पा रहे हैं, स्पीड से चल पा रहे हैं, बहुत जरूरी है। आज ही एक बार जो है वो पंजाब का एक प्रोग्राम अनाउंसमेंट हो गया है। तो अब आपको सिर्फ ये करना है कि जिस भी जगह से, जिस भी सिटी से, स्टेट से बिलोंग करते हैं, वहां पे कोई भी इस प्रकार का प्रोग्राम अगर हो रहा है, तो सिंपली एक काम कीजिए कि अपनी पूरी टीम जो है उस जूम सेशन में, सॉरी उस जो ऑफलाइन सेशन में है वहां पे कनेक्ट पाइए और ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट आप इसके लेना स्टार्ट कीजिएगा। यही तरीका है, यही सभी लोगों ने फॉलो किया है और हमारे मास्टर्स ने भी यही फॉलो किया है और एक बड़ी सक्सेस हासिल की है, राइट? सो वंस अगेन थैंक यू सो मच। एक बार सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, ओके मैंने चैट जो है वो सॉरी टू डिस्टर्ब यू, जैसे पंजाब का ऑलरेडी आया है सर, वो यूपी में भी हो रहा है और 14 और 16 को ही होने वाला है यूपी में भी, लखनऊ और वाराणसी में हो रहा है वो वनडे सेमिनार। तो ये भी अनाउंसमेंट आप सबके लिए है, जिसकी भी टीम लखनऊ में यानी कि यूपी में लखनऊ और वाराणसी 14 और 16 सितंबर को ही सेम होने वाला है, तो आप लोग रेडी रहिएगा। यस कंटिन्यू सर, सॉरी। प्लीज कोई भी अपडेट जो कंपनी की तरफ से आ रहा है, आपका पैसा मल्टीप्लाई होना स्टार्ट हो जाएगा अगर आपने एक भी कंपनी का इवेंट मिस नहीं किया तो। दिस इज दी प्रोसेस। इस प्रोसेस को अगर आप फॉलो करना स्टार्ट करते हैं, एक भी सक्सेस सेमिनार, वनडे सेमिनार मिस नहीं करते। मैं अपनी जैसे टीम बता रहा था, तो मैंने उन्हें बताया था, अगर जूम में आप हमें सुन रहे हैं या किसी को सुन रहे हैं या अगर ऑफलाइन में हमारी मीटिंग्स देख रहे हैं या कुछ देख रहे हैं, तो ये सिर्फ हाथी की छोटी सी पूंछ है, एक पूंछ का छोटा सा भाग देख रहे हो। आपको अगर पूरा हाथी देखना है तो आपको उस प्रोग्राम में आना पड़ेगा जहां पे IITM इंडिया जो है वो लीड कर रहा है और इतने बड़े लेवल पे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहा है। तो उसकी तैयारियां शुरू कर दीजिए और कोई भी कंपनी का अपडेट मिस मत कीजिए। आपका बिजनेस इस सिस्टम से कनेक्टेड होने के साथ में ही जो है वो ऑटोमेट होना स्टार्ट होगा। सो वंस अगेन थैंक यू सो मच ऑल, और बहुत ज्यादा अच्छा लगा आपसे, एंड थैंक यू सो मच आंदोही मैम फॉर योर अनकंडीशनल सपोर्ट, राइट? वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल सेशन वाज, और बहुत अच्छा लगा आपसे, इतना कुछ सीखने को मिला। हर बार नई नई लर्निंग जो है वो निकल के आ रही है। और हम लोग इस सेशन को क्लोज करने के लिए सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि मैं जो है सभी लोगों को अनम्यूट को ऑप्शन दे रहा हूँ। प्लीज आप कंपनी के मोटो के साथ में सेशन की एंडिंग लोग करते हैं, राइट? आर यू रेडी फॉर द कंपनी मोटो? यस Yes. Let's do it. Come on, let's do it. Divine count now. Divine Thank you so much all. Thank you so much. I can do it. 인도네시아 인도 리더님들 이캔들 모두 다 오세요. Please create the vision.